वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखने जा रहे हैं इंडिया के टॉप नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर। आपका एजुकेशनल चैनल का नाम है एलेन एजुकेशनल इन इंडिया। आप उस पर जेईई मेन और नीट का अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए आगे, और आपको नए नए वीडियो का अपलोड मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप आगे निकल सकते हैं अगर आप शेयर करते जाइए, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो आज हम इनऑर्गेनिक के वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। जितने भी जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल लेकर आए। पीरियोडिक टेबल में हम जानेंगे कि आखिर में पीरियोडिक टेबल क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई मेन और नीट में। ये सबसे पहले जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज मोस्ले ने किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज मोस्ले ने किया था। और मोस्ले ने किस बेसिस पर पीरियोडिक टेबल का खोज किया था? तो मोस्ले ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर खोज किया था और उसने कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई थी जिसको हमें क्वेश्चन के तौर पर याद करके चलना है। तो सबसे पहले मोस्ले ने बताया था कि जो भी एलिमेंट होता है उसको उसमें 7 पीरियड होते हैं और पीरियड को टॉप टू बॉटम लिखते हैं। जो भी पीरियड होता है उसको टॉप टू बॉटम लिखा जाता है। सबसे पहले टॉप कहाँ होता है? ऊपर में। और बॉटम कहाँ पे होता है? नीचे में। टॉप ऊपर वाले को कहते हैं और बॉटम नीचे वाले को। बॉटम नीचे वाले को। ऊपर से जब एलिमेंट नीचे आता है तो इसको मैं क्या बोला? पीरियड बोला। इसको हम पीरियड बोलेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट अगर एलिमेंट जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। वर्ग या ग्रुप बोलेंगे। वर्ग या ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप। पीरियड को हिंदी में आवर्त कहते हैं। आवर्त। यहाँ पर आपका पीरियड टोटल 7 पीरियड होता है, 1 to 7। वर्ग हमें कितना होता है? 1 to 18। टोटल 18 वर्ग होते हैं। टोटल 7 आवर्त होते हैं। टोटल 18 वर्ग होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पीरियड होता है टॉप टू बॉटम होता है और ये वर्ग जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है। वर्ग कितने? 18 और पीरियड कितने? 7 होते हैं टोटल। तो इसमें देखिए कि उसने किसके बेसिस पर उसने बताया था कि मतलब इलेक्ट्रॉन को, मतलब एलिमेंट को सजाने का क्या मतलब बताया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को किस तरह सजाया था, अभी हम दिखाएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले उसने बताया था इनर्ट गैस के बारे में। जो इनर्ट गैस होते हैं उसके बारे में बताया था। टोटल इनर्ट गैस हमें 7 होते हैं। जितने पीरियड होते हैं उसके हिसाब से हमें इनर्ट गैस भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल पीरियड 7 होते हैं और वर्ग ये 18 नंबर वर्ग का मतलब 18 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है। ये कितने नंबर ग्रुप का एलिमेंट है? 18 नंबर, जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं और हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ट्रिक के हिसाब से बताएंगे और 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। सबसे पहले है, आप ट्रिक लिखिए, है ली। सबसे पहले एक और ट्रिक देते हैं, हे नेहा आरती करे जीने रहने के लिए लास्ट में एक खुद से याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये से क्या है? हीलियम, नेहा से
नियोन, आरती से आर्गन, करे से क्रिप्टन, जीने से जेनॉन और रहने के लिए जेडोन, और लास्ट में ओजी तुमको याद रखना पड़ेगा, ओजी। तो ये तुम्हारा 18 नंबर ग्रुप कौन सा है, 18 नंबर। उसके बाद पीरियड यहाँ से लिखेंगे, पीरियड टोटल कितने होते हैं, 7। तो यहाँ से ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। देखो टोटल पीरियड 7 आ गए। और ग्रुप किसका है, अकीरिय गैस, 18 नंबर ग्रुप का। इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस, जिसको हिंदी में अकीरिय गैस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिस पर हम जितने भी 118 एलिमेंट है सबका हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका तुमको याद रखना पड़ेगा, हीलियम का यहाँ पर लिख देंगे क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हिंदी में परमाणु संख्या इसको कहते हैं। तो परमाणु संख्या हीलियम का कितना हुआ, 2, नियोन का 10, उसके बाद आर्गन का 18 और क्रिप्टन का 36, उसके बाद 36, यहाँ पर जेनॉन का 54 होता है, और यहाँ पर 54, यहाँ पर 86 हो जाएगा रेडॉन का, और 118 हो जाएगा 180 ओजी का। तो ये तुमको मतलब रटा हुआ होना चाहिए। अगर रट भी नहीं रहा है तो मतलब ये डिफरेंस के तरीका से तुम निकाल सकता है। 2 और 10 के बीच का गैपिंग कितना है, 8। उसके बाद 10 और 18 के बीच का गैपिंग कितना है, 8। उसके बाद 18 और 36 का बीच का गैपिंग कितना है, 18। उसके बाद 18, 36 और 54 का बीच का गैपिंग कितना आएगा, हमें निकाल सकते हो। मतलब 54 में से 36 गया, 54 में से 36 माइनस 14, 8 कितना हुआ, 8, 18, 18। यहाँ भी कितना आएगा, 18। उसके बाद यहाँ पे गैपिंग देख लो, यहाँ पर तुमको 32 मिलेगा, यहाँ पर भी 32। कुल मिला के हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32। तो इसको गैपिंग को तुमको मतलब निकाल के नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तुम खुद से निकाल सकता है। यहाँ पर हम तुमको दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वो कौन सा है, तुमको वो भी ट्रिक से हम बताएंगे। 118 एलिमेंट को एक एक ट्रिक से हम याद करवा देंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ग्रुप का एलिमेंट का ट्रिक के हिसाब से देखो क्या कहता है ली ना कर रब से फरियाद। यहाँ से तुम याद कर सकते हो। तो ये फर्स्ट नंबर ग्रुप का कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रब, रुबिडियम, फ्रांसियम। टोटल कितने मिले हमें, 2, 4, 2, 6, एक और है लास्ट में, तो उसको भी लिख सकता है। हलीना कर रब से फरियाद, ये टोटल तुम्हारा इसमें आ गया, रब से फरियाद। तो यहाँ पर तुम नेक्स्ट एलिमेंट का मतलब एटॉमिक नंबर तुमको याद नहीं है, फिर भी हम किससे निकाल सकते हैं, इस जो अकीरिय गैस है, अकीरिय गैस का जो गैपिंग है, इससे हम नेक्स्ट मतलब गैपिंग का निकाल सकते हैं। तो जैसे में तुम समझ सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक होता है क्या, परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का कितना मिला, 1, लिथियम का 3 होता है, ये 2 याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो गैपिंग है इसका कितना है, 2 और 10 के बीच का गैपिंग कितना है, 8 है। तो इसमें 3 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 11 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 19 में अगर
19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इस तरह गैपिंग को हम जोड़ते चले जाएंगे तो अनेकों जितने भी 18 मतलब ग्रुप है उन सभी का एटॉमिक नंबर हम एक एक करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इतना चीज मतलब एटॉमिक नंबर हमें रटना नहीं है, इस तरह से निकाल भी सकते हैं एग्जाम में। आगे के वीडियो और आगे चले, इतना तो आप समझ चुके हैं और आगे हम बताते हैं। अब हमें इन सब चीजों का मैंने एटॉमिक नंबर निकाल दिया। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसके बाद एटॉमिक नंबर तुम निकाल लेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है और कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ से मैंने एटॉमिक नंबर निकालना सिखा चुका हूँ और इसके बाद जितना तुमको अगर निकालने आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम निकाल सकते हैं। किसके बेसिस पर, इनर्ट गैस के बेसिस पर। इनर्ट गैस में हम बता चुके हैं कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सोडियम से छोटा कौन सा एलिमेंट है, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम से छोटा कौन होगा, नियोन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, तो नियोन तुम्हारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड का कौन है, हीलियम है, लेकिन नियोन कौन सा है, सेकेंड पीरियड का। एक स्टेप बढ़ाकर उसके बाद उसमें लेंगे तो ये कितना हुआ 3s, नियोन 3s। हमें नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, हमें चाहिए कितना 11। तो एक एस के मतलब एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हुआ 10 1 11। यहाँ से अब पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, कौन सोडियम, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके बाद किस ग्रुप का एलिमेंट है। 3 क्वेश्चन हमेशा आएगा, आपको ये बार बार कंफ्यूजन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसका हमें निकालना है। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख लीजिए फिर से, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने सिखा चुका हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसका क्या लिखना है, इसी लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 11 एटॉमिक नंबर किसका है, सोडियम, और सोडियम 11 है। 11 से छोटा कौन सा अक्रिय गैस है, तो 11 से छोटा कौन सा अक्रिय गैस है, नियोन का कितना होता है 10, और 10 यहाँ पर वो कौन सा लिख देंगे अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस, तो नियोन लिख दिए। उसके बाद नियोन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एक स्टेप बढ़ा कर लेंगे। नियोन कौन सा है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए कौन सा लिए हैं 3s। नियोन का कितना एटॉमिक नंबर है 10 और 1 11, हमें लाना कितना था 11 लाना था, 11 मिल गया। अब यहाँ से इसका सोडियम का सबसे पहले ब्लॉक निकालेंगे, उसके बाद पीरियड निकालेंगे, उसके बाद ग्रुप निकालेंगे। देखते जाइए कैसे निकल रहा है। सबसे पहले हम ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक लास्ट वाला जो मतलब ब्लॉक रहेगा वो तुम्हारा ब्लॉक हो गया। यहाँ पर देखिए कौन सा ब्लॉक है एस, तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। पीरियड देखिए यहाँ पर एस कौन सा पीरियड का एलिमेंट है थर्ड, तो ये यहाँ पर मतलब ये सोडियम कौन सा पीरियड हो जाएगा थर्ड पीरियड एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप निकाल लीजिए। ग्रुप यहाँ पर पावर जो रहेगा एस के पावर में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब इतना तो आप सीख लिए, अब आ जाइए केमिकल बॉन्डिंग में कुछ सिखाते हैं। कुछ आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मतलब
बताना है। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ समझ लीजिए, इससे भी बहुत क्वेश्चन आती है। जैसे सोडियम का एनर्जी हमें कितना दे रखा है 110 और मैग्नीशियम का 200 और नाइट्रोजन का 300। अब पूछेगा कि मतलब किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। इसके बीच और 3 गैपिंग हमें मिलेगा। ये 110 और 200 के बीच का गैपिंग कितना है 90। 200 और ये कितना है 30। 200 और 30 ये कितना गैपिंग हो गया तुम्हारा, 200 में से मतलब 30 गया 170 हो गया। 170 और इसका 110 और 30 के बीच का गैपिंग कितना है 110 और 30 का 90 हुआ। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 110 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैपिंग देखेंगे कि किसका एनर्जी सबसे अधिक आ रहा है। तो किन दोनों का बीच का मतलब गैपिंग अधिक आया उसका हम आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक दे देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये गैपिंग के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। और इसी तरह क्वेश्चन आएगा। आगे हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट हम क्लियर करते चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मतलब केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक का।